जय माता दी। व्यास जी बोले, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर वे भगवती प्रकट हो गईं। उन्होंने सुंदर रूप धारण कर रखा था। वे कोमल विग्रह वाली थीं और समस्त आभूषणों से सुसज्जित थीं। वे पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्रा से सुशोभित 4 भुजाओं से युक्त थीं। उनकी कमर में बंधी हुई करघनी के घुंघरू बज रहे थे। उन कांतिमयी भगवती की ध्वनि कोयल के समान थी। उनके हाथों के कंकण, चरणों के नुपुर सभी बज रहे थे। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र से मंडित रत्न मुकुट सुशोभित हो रहा था। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। उनका मुख कमल के समान सुशोभित हो रहा था। वे 3 नेत्रों से विभूषित थीं तथा पारिजात के पुष्प नाल की भांति उनके शरीर की कांति रक्तवर्ण थी। वे लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए थीं और उनके शरीर पर रक्त चंदन अनुलिप्त था। करुणा रस की सागर वे भगवती प्रसन्न मुखमंडल से शोभा पा रही थी। वे समस्त श्रृंगार वेश से सुशोभित थीं। वे देवी द्वैत भाव के लिए अरणि स्वरूपा, परा, सब कुछ जानने वाली, सबकी रचना करने वाली, सबकी अधिष्ठान स्वरूपा, सभी वेदांतों द्वारा प्रतिपादित और सच्चिदानंद स्वरूपिणी हैं। उन देवी को अपने सम्मुख स्थित देखकर देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। तब उन प्रणत देवताओं से भगवती अंबिका ने कहा, आप लोग मुझे अपना कार्य बताएं। देवता बोले, आप देवताओं के लिए अत्यंत दुखदायी इस शत्रु वृतासुर को विमोहित कर दीजिए। उसे आप ऐसा विमोहित कर दें जिससे वह देवताओं पर विश्वास करने लगे और हमारे आयुध में इतनी शक्ति भर दीजिए जिससे ये शत्रु मारा जा सके। व्यास जी बोले, तब तथास्तु। ऐसा कहकर भगवती वहीं अंतर्ध्यान हो गईं और देवता भी प्रसन्न होकर अपने अपने भवनों को चले गए। व्यास जी आगे कहते हैं, इस प्रकार वर प्राप्त उन देवता और तपस्वी ऋषिगणों ने परस्पर मंत्रणा करके वृतासुर के उत्तम आश्रम के लिए प्रस्थान किया। वहां तेज से प्रकाशमान वृतासुर को देखा, जो तीनों लोकों को भस्मसात करने और देवताओं को निगल जाने के लिए उद्यत प्रतीत होता था। ऋषियों ने वृतासुर के समीप जाकर देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए उससे सामनीतिपूर्ण तथा रसमय प्रियवचन कहा। ऋषि बोले, सब लोगों के लिए भयंकर हे महाभाग वृतासुर, आपने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर लिया है, परंतु इंद्र के साथ आपका वैर आपके सुख को नष्ट करने वाला है। ये आप दोनों के लिए दुखद और चिंता बढ़ाने का परम कारण है। ना आप सुख से सो पाते हैं, ना ही इंद्र संतुष्ट होकर सोते हैं, क्योंकि आप दोनों को शत्रुजन्य भय बना रहता है। आप दोनों को युद्ध करते हुए भी बहुत समय व्यतीत हो गया है। इससे देवताओं, राक्षसों और मनुष्यों सहित समस्त प्रजा को कष्ट हो रहा है। इस संसार में सुख ही ग्राह्य है और दुख सर्वथा त्याज्य है। यही परंपरा है। वैर करने वाले को सुख प्राप्त नहीं होता, यह निश्चित सिद्धांत है। इसलिए युद्ध प्रेमी वीर इंद्रिय सुख को नष्ट करने वाले युद्ध की प्रशंसा करते हैं, किंतु श्रृंगार रस के प्रेमी विद्वान उसकी प्रशंसा नहीं करते। पुष्पों से भी युद्ध नहीं करना चाहिए, फिर तीक्ष्ण बाणों की तो बात ही क्या है। युद्ध में विजय ही हो ये संदेहास्पद है, परंतु उसमें बाणों से शरीर को पीड़ा प्राप्त होना निश्चित है। यह समस्त विश्व देव के अधीन है। उसी प्रकार जय पराजय भी उसी के अधीन है। अतः इन्हें दैवाधीन जानकर युद्ध नहीं करना चाहिए। समय पर स्नान, भोजन, शैया पर शयन और सेवा परायण पत्नी, ये ही संसार में सुख के साधन हैं।
बाण वर्षा से भयंकर, खड्ग प्रहार से अत्यंत रौद्र तथा शत्रु को सुख प्रदान करने वाले संग्राम में युद्ध करने से क्या सुख प्राप्त हो सकता है? ऐसा स्पष्ट कथन है कि युद्ध में मरने से स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। ये तो प्रलोभन और प्रेरणा देने वाला तथा निरर्थक वचन है। ऐसा कौन मंद बुद्धि है जो शरीर को अस्त्र शस्त्रों से घायल कराकर, सियार और कौवों से नोचवा कर स्वर्ग सुख की प्राप्ति की कामना करेगा? हे वृत, इंद्र के साथ तुम्हारी स्थायी मैत्री हो जाए, जिससे तुम्हें और इंद्र दोनों को निरंतर सुख की प्राप्ति हो। आप दोनों का वैर शांत हो जाने से हम सब तपस्वी और गंधर्वगण भी अपने अपने आश्रमों में सुखपूर्वक रह सकेंगे। हे धीर, आप दोनों के दिन रात के युद्ध में हम सभी मुनियों, गंधर्वों, किन्नरों और मनुष्यों को कष्ट प्राप्त होता है। सभी लोगों को शांति प्राप्त हो सके, इस कामना से हम आप दोनों में मैत्री कराना चाहते हैं। हे वृत, मुनिगण तुम्हें और इंद्र को सुख प्राप्त हो, हम तुम दोनों की मित्रता कराने में मध्यस्थ बनेंगे। हम शपथ कराकर आप दोनों को एक दूसरे का प्रिय मित्र बना देंगे। आप जैसा कहेंगे वैसे ही इंद्र भी आपके सम्मुख शपथ लेकर आपके मन को प्रेम से परिपूर्ण कर देंगे। सत्य के आधार पर ही यह पृथ्वी स्थित है। सत्य से ही भगवान सूर्य नित्य तपते हैं। सत्य से ही समय के अनुसार वायु बहती है और सत्य के कारण ही समुद्र भी अपनी मर्यादा का परित्याग नहीं करता। इसलिए सत्य के आधार पर ही आज आप दोनों में मित्रता हो जाए, जिससे आप लोग सुखपूर्वक साथ साथ शयन, क्रीड़ा, जल केली कर सकें और बैठ सकें। इसीलिए आप दोनों को एकत्रित होकर अवश्य ही मित्रता कर लेनी चाहिए। व्यास जी आगे कहते हैं, उन महर्षियों का वचन सुनकर अत्यंत बुद्धिमान वृतासुर ने कहा, हे भगवान, आप सभी तपस्वी गण मेरे मान्य हैं। आप मुनिगण कभी असत्य भाषण नहीं करते। आप लोग सदाचारी तथा अति शांत स्वभाव वाले हैं और छल करना नहीं जानते, किंतु बैरी, मूर्ख, जड़, कामी, कलंकित और निर्लज्ज से बुद्धिमान को मित्रता नहीं करनी चाहिए। यह इंद्र निर्लज्ज, दुराचारी, ब्राह्मणघाती, लंपट और मूर्ख है। इस प्रकार के व्यक्ति का विश्वास नहीं करना चाहिए। आप सभी लोग कुशल हैं, किंतु द्रोह बुद्धि वाले कभी नहीं हैं। आप सब शांत चित्त होने के कारण अतिवादियों के मन की बात नहीं जानते। मुनि बोले, प्रत्येक प्राणी अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल भोगता है। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो, वह द्रोह करके भी क्या शांति प्राप्त कर सकता है? विश्वासघात करने वाले निश्चय ही नरक में जाते हैं। विश्वासघाती निश्चित रूप से दुख प्राप्त करता है। ब्राह्मण की हत्या करने वालों और मद्यपान करने वालों के लिए तो प्रायश्चित है, किंतु विश्वासघातियों और मित्र द्रोहियों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। अतः हे सर्वज्ञ, आपने मन में जो शर्त निश्चय कर रखी है उसे बताइए, जिससे उस शर्त के अनुसार आज ही आप दोनों में संधि हो जाए। वृतासुर बोला, हे महाभाग, सभी देवताओं सहित इंद्र न शुष्क, न गीली वस्तु से, न पत्थर से, न काष्ठ से, न वज्र से, न दिन में न रात में मेरा वध कर सकें। हे विपेंद्रो, इसी शर्त पर मैं इंद्र से संधि करना चाहता हूँ, अन्यथा नहीं। व्यास जी बोले, ऋषियों ने उससे आदरपूर्वक कहा, ठीक है, और तत्पश्चात देवराज इंद्र को वहां बुलाकर उन्हें वह शर्त सुना दी। इंद्र ने भी मुनियों की उपस्थिति में अग्नि को साक्षी करके शपथें ली और संताप से मुक्त हो गए। वृतासुर भी उनकी बातों से विश्वास में आ गया
और इंद्र के साथ मित्र की भांति व्यवहार परायण हो गया। वे दोनों कभी नंदनवन में, कभी गंधमादन पर्वत पर, कभी समुद्र के तट पर आनंदपूर्वक विचरण करते थे। इस प्रकार संधि हो जाने पर वृत्रासुर बहुत प्रसन्न रहता था। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।